हे गाइज, मैं विनय कुमार। तो चलिए आज हम लोग साइंस यानी कि विज्ञान से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके एग्जाम में आएगा। और यहाँ लिखे भी हैं क्लास 10th 2024 एग्जाम में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारा पहला क्वेश्चन है, देखिए ऑब्जेक्टिव है कि मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितनी होती है। तो मनुष्य के आहार नाल की जो लंबाई होती है वो होती है 8 से 10 मीटर। कितनी होती है मनुष्य के आहार नाल की लंबाई? बोलिए 8 से 10 मीटर। रक्त को थक्का बनाने में सहायक होता है। रक्त को जब थक्का बनाने में कौन सहायक होता है? तो याद रखिएगा फाइब्रिनोजिन, या ऑप्शन में ये देखिएगा प्लेटलेट्स, कहीं कहीं बिम्बाणु भी लिख देता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में फेफड़ा किस तंत्र का भाग है? तो देखिए फेफड़ा, हम जैसे सांस लेते हैं तो सांस लेते फेफड़ा फूल जाते हैं, लेकिन श्वसन तंत्र का भाग है। किसका भाग है? श्वसन तंत्र का भाग है। कौन? फेफड़ा। ठीक है। ऐसा ही क्वेश्चन पूछ ले कि मानव में वृक्क यानी कि किडनी, गुर्दा किस तंत्र का भाग है? तो ये है उत्सर्जन तंत्र का भाग। कौन? किडनी। और कितनी किडनी जो होता है कौ जोड़ा होता है? तो एक जोड़ा होता है। और संख्या में कौ होता है? तो दो होता है। याद रखिएगा लोग। ठीक है। लार यानी कि इसको इंग्लिश में कहते हैं सलाइवा। लार यानी कि सलाइवा किस ग्रंथि द्वारा, किस ग्लैंड द्वारा स्रावित होता है? तो याद रखिएगा पैरोटिड ग्रंथि के द्वारा क्या होता है? स्रावित होता है का आपका लार। और याद रखिएगा लार में एमाइलेज एंजाइम होता है, और यही एमाइलेज एंजाइम जो होता है भोजन को पचाने में सहायता करता है, और मुंह से ही भोजन का पाचन शुरू हो जाता है। कभी कभी यही पूछ जाता है कि भोजन कहाँ नहीं पचता है? तो भोजन का पाचन ओसोफेगस यानी ग्रस नली में नहीं होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन छोटी आंत का भाग नहीं है? है ना। ऑप्शन देखिए है, ऑप्शन ए है डेडुनम, ऑप्शन बी है क्लोन, ऑप्शन सी है जेजुनम, ऑप्शन डी है इलियम। तो हम आपको बताए थे कि छोटी आंत के तीन भाग होते हैं, डी, जे, आई। डेडेरे, जोजोरे, इलेरे। डेडुनम, जेजुनम, इलियम। तो देखिए डेडुनम छोटी आंत का भाग है, जेजुनम भी छोटी आंत का भाग है, इलियम भी छोटी आंत का भाग है, लेकिन क्लोन जो है ये छोटी आंत का भाग नहीं है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पूछा है कौन छोटी आंत का भाग नहीं है, तो क्लोन छोटी आंत का भाग नहीं है। ठीक है। कभी कभी यही पूछ लेता है कि छोटी आंत का प्रथम भाग बताओ। छोटी आंत का प्रथम भाग होता है डेडुनम, और छोटी आंत का अंतिम भाग बताओ। तो छोटी आंत का अंतिम भाग होता है इलियम, और छोटी आंत का मध्य भाग बताओ। तो छोटी आंत का मध्य भाग होता है जेजुनम। नहीं तो याद कीजिएगा डी, जे, आई। अगला क्वेश्चन है, नेत्र गोलक का व्यास कितना सेंटीमीटर होता है? तो नेत्र गोलक का व्यास जो होता है 2.3 सेंटीमीटर होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, परितारिका का कार्य क्या है? तो देखिए परितारिका जो है यह पुतली के साइज को, ये पुतली के साइज को नियंत्रित करता है यानी कंट्रोल करता है। लेकिन यही पूछ ले कि पुतली का कार्य क्या है? तो देखिए पुतली जो है ना वो प्रकाश को नियंत्रित करता है यानी कि कंट्रोल द लाइट। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में, किस अवस्था में? द्रव यानी लिक्विड अवस्था में रहने वाली अधातु, रहने वाली अधातु जो है वो है आपका ब्रोमीन। लेकिन वही कह देता है कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाले धातु बोल देता तो वह हो जाता मरकरी। मरकरी। यहीं से क्वेश्चन और आ सकता है कि कौन सा ऐसा धातु है जो विद्युत का सुचालक होता है? तो आप जानते हैं कि ग्रेफाइट, ग्रेफाइट अधातु है। क्या है? अधातु है। और यह विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। याद रखिए विद्युत का क्या होता है? ये सुचालक होता है। यहीं से क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम ये तीनों धातु मुलायम धातु है, मुलायम धातु है, और इस धातु को हम चाकू से काट सकते हैं। लेकिन लिथियम, सोडियम और पोटेशियम को आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। और कुछ क्वेश्चन आपके हम किताब से ले लेते हैं जो कि एग्जाम में आने की संभावना है। ठीक है ना। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। देखिए पहला क्वेश्चन है, हम लेते हैं किताब से, एनसीईआरटी बुक से। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? देखिए तो लेंस बनाने के लिए हम मिट्टी का उपयोग नहीं करते हैं। मिट्टी का उपयोग हम लेंस बनाने के लिए नहीं करते हैं। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन सुनिए, किसी बिंब का, बिंब माने होता है वस्तु, किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा, कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। अब यहां से अवतल दर्पण को याद रखिएगा, यहां से ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि अवतल दर्पण को हम और किस नाम से जानते हैं? तो अवतल दर्पण को हम कहते हैं
अभिसारी दर्पण, अभिसारी दर्पण। लेकिन यहीं से एक और क्वेश्चन, लेकिन उत्तल लेंस की बात करें तो उत्तल लेंस में उत्तल लेंस को हम कहते हैं अभिसारी लेंस, अभिसारी लेंस। ये ध्यान दीजिएगा। देखिए दर्पण में, अवतल दर्पण में हम अवतल दर्पण को कहते हैं अभिसारी लेंस, और लेंस में उत्तल लेंस को कहते हैं अभिसारी लेंस। कहानी बदल जाता है, ठीक है। अब ये आप कुछ दोष होते हैं, एक होता है निकट दृष्टि दोष, एक होता है दूर दृष्टि दोष, एक होता है जरा दृष्टि दोष, जरा दूरदर्शिता या जरा दृष्टि दोष बोल दीजिए। अब ये खोजिएगा ऑप्शन में नहीं, निकट दृष्टि दोष को हम मायोपिया कहते हैं, मायोपिया। तो ऑप्शन में ये दे देगा मायोपिया, मायोपिया। इसको कहते हैं हाइपर, हाइपर मेट्रोपिया, मेट्रोपिया, हाइपर मेट्रोपिया, ठीक है। और जरा दृष्टि दोष होते हैं प्रेस बायोपिया, प्रेस बायोपिया। अब विद्यार्थी लोग ढूंढेगा निकट दृष्टि दोष। अब ये ना दे के पूछ दे कि निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस लगा रहता है, लेकिन ये ना आए, आ जाए मायोपिया में कौन सा लेंस लगा रहता है, तो बहुत सारा विद्यार्थी छोड़ के आएंगे। देखिए निकट दृष्टि दोष को कहते हैं मायोपिया। कौन अक्षर है गिनिए, 1 2 3, तो एक अक्षर बढ़ा के, तो अक्षर बढ़ाएंगे तो निकट दृष्टि दोष में आपका अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। देखिए अक्षर को ज्यादा होगा, निकट में 3 गो अक्षर है, तो अवतल 1 2 3, अवतल लेंस में 4 गो अक्षर है। फिर आपसे पूछ ले कि दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष को हम क्या कहते हैं, बोलिए साथ में, हाइपर मेट्रोपिया। तो हाइपर मेट्रोपिया में कौन सा लेंस लगाते हैं, तो 2 गो अक्षर है तो 1 अक्षरवा बढ़ा लीजिए, तो 3 गो अक्षर, तो उत्तल लेंस। कौन सा लेंस, उत्तल लेंस। और उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन में खेल जाएगा ऑप्शन से, अवतल लेंस ना लिख के लिख देगा अपसारी लेंस, क्योंकि अवतल लेंस को हम अपसारी लेंस भी कहते हैं। अवतल लेंस को बोलिए अपसारी लेंस कहते हैं, जबकि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। क्यों कहते हैं उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस, देखिए है उत्तल लेंस। और उत्तल लेंस देखिए किनारे पर होता है पतला और बीच में होता है मोटा।